अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी मिनी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वर्ल्ड ऑफ मिनी। सो आज की जो वीडियो है कि मैंने अपने क्लोज कॉमिडोन्स को किस तरीके से साफ़ किया, किस तरीके से मैंने अपनी जिल्द साफ़ की, किस तरीके से मैंने अपने दानों को वापस भगाया, तो मैं आपको सारा स्टेप बाय स्टेप आज बताऊंगी। बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स, बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट, बहुत ज़्यादा केमिकल मुंह पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। स्किन और ज़्यादा ख़राब होती जाती है। एक बार स्कार्स पड़ गए ना, पूरी लाइफ उनके साथ डील करते में गुजार दोगे, लेकिन वो नहीं जाएंगे। मैं समझ सकती हूँ, जब एक्ने होती है तो हम जो है ना बहुत ट्रॉमेटाइज हो जाते हैं बस। और कुछ तो इतना ज़्यादा दिल पे ले लेते जो मेरे जैसे होते हैं, जिनकी स्किन हमेशा क्लियर रही हो, उन्होंने कभी जो है दानों को फेस ना किया हो, तो जब उनको ऐसी सिचुएशन का सामना होता है ना, तो वो बहुत ज़्यादा जो है घबरा जाते हैं और जल्दी परेशान हो जाते हैं। तो मैं भी आप लोग में से एक ही हूँ। कम से कम 3 से 4 महीने मुझे लगे अपनी स्किन को साफ़ करने में। शुरू का 1 महीना तो समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। बस डॉक्टर जो दे रहा था मैं लगाती जा रही थी, स्किन और ख़राब होती जा रही थी, दाने और ज़्यादा निकलते जा रहे थे, क्लोज कॉमिडोन्स और बनते जा रहे थे, उनके निशान, और जहाँ से निशान जाता था वहाँ मुझे छोटा सा स्कार्स पड़ता जा रहा था। जब मुझे स्कार्स बनना स्टार्ट हुए ना, फिर मैंने सोचा कि अब डॉक्टर्स को करो साइड में और अपना जो है ना ख़ुद की रिसर्च करो, और अपने लिए ख़ुद जो है क्या बेहतरीन प्रोडक्ट्स हैं उनको ख़ुद इस्तेमाल करो। तो मैंने काफ़ी रिसर्च के बाद इन सब को यूज़ करना स्टार्ट किया, और मैंने इनको प्रॉपर तरीके से यूज़ किया, और मैंने इनको प्रॉपर टाइम दिया। आपकी एक्ने कभी भी ओवरनाइट सही नहीं होती। और खुदा का वास्ता है, प्लीज़ प्लीज़ अल्लाह का वास्ता है, यूट्यूब से लीमू, गाजर, मूली ये सब उठा के मुंह पे रगड़ना मत स्टार्ट कर दिया करो। बेसन ये सब या आपके खाने के लिए, आपके फेस पे लगाने के लिए नहीं है। और जो इस तरह के मशवरे देता है ना, कुछ व्यूज़ और कुछ लाइक्स के लिए, चंद पैसों के लिए आप किसी के जो है ना चेहरे से खेल लेते हो। उस मतलब हम इतने परेशान हो गए होते हो ना कि हमें कोई भी मशवरा कोई देता है ना, हम फ़ौरन से पिक कर लेते हैं। लेकिन प्लीज़ प्लीज़ इस तरह मत किया करो, मत लगाया करो। उनका काम है, वो तो करेंगे। आप लोग थोड़ी सी समझदारी, थोड़ी सी अक्ल दिखा दो। ये सब चीज़ें मुंह पे लगाने की नहीं होती हैं। मैं बार बार बोल रही हूँ, अगर इतना ही दिल हो रहा है हाथों पे इस्तेमाल कर लो, अपने पैरों पे कर लो, गर्दन पे कर लो, कहीं पर भी कर लो, लेकिन अपने चेहरे के साथ मत खेला करो, ठीक है। फिर हम अब स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सारा बताऊंगी, आपने ऐसे ही फॉलो करना है, परेशान नहीं होना है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, पानी ज़्यादा पीना है और अपने आप को हाइड्रेट रखना है, ठीक है। परहेज़ वरहेज़ करने की ज़रूरत नहीं है। झूठे अंडे खाओगे दाने निकलेंगे, ऑयली चीज़ें खाओगे ये होगा, कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है। मैंने परहेज़ भी किया, एक्ने नहीं जाती थी। तो अब जो है मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से आपने ये सब करना है। अच्छा, यहाँ मैं ना अपनी वीडियो पिक्चर अटैच कर रही हूँ। सॉरी, आप लोग मेरी एक्ने को यहाँ देख लो कि ना मुझे कितनी गंदी एक्ने हुई थी। अब मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आता है एक फ़ेस वॉश। आपने जेंटल क्लींजर लेना है या कोई भी अच्छा फ़ेस वॉश जो आपको सूट करता है, जिसके अंदर कोई एक एक्टिव लाजमी हो, ठीक है। कोई भी अच्छा सा एक्टिव। सैलिसिलिक एसिड जो है वो आपकी एक्ने पे बहुत अच्छा वर्क करता है, एंटी एक्ने है। मेरे ऊपर ग्लाइकोलिक एसिड, इन सबसे ज़्यादा जिसने अच्छा अफेक्ट किया है ना, वो सैलिसिलिक एसिड है, इसके अंदर मौजूद है। और सेफ्रन कंपनी का मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ ना, मुझ पे ये इतना मज़े का चलता है। ये इतना जेंटल फेस वॉश है, इससे आप लोग आराम से दिन में 2 मरतबा अपना फेस वॉश कर सकते हैं। स्टार्टिंग में अगर आप लोग एक्टिव की आदत आप लोग की स्किन को नहीं है, सेंसिटिव है, तो थोड़ी सी ड्राइनेस होगी, लेकिन घबराना नहीं है, ठीक है। सैलिसिलिक एसिड एंटी एक्नी है, एक्टिव है, आप लोग इसको ईज़िली यूज़ कर सकते हो। इसमें लिखा हुआ है कि ये आपका एक्सिस जो सीबम है, जो हमारे जो मुंह पे बहुत ज़्यादा तेल की दुकान हमारा मुंह बना होता है, ये उसको हम कंट्रोल करता है, और वाकई में ये करता है। हमारे फेस को बिल्कुल नीट और क्लीन कर देता है। कोई हार्श केमिकल इसके अंदर नहीं है, और हमारा कॉम्प्लेक्शन भी इसने मेरा क्लियर किया है। मैं इस फेस वॉश को 8 से 10 महीने हो गए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, और मैं इसके अलावा किसी और फेस वॉश पे स्विच करने का सोच भी नहीं सकती। इतना अच्छा और जेंटल फेस वॉश है, ठीक है।
इसके अंदर जो मेन इसका मुझे पसंद है ना, ओलियनोलिक एसिड भी इसके अंदर मौजूद है, जो कि फ्रूट से बनता है। और ये जो एंटीऑक्सीडेंट भी है, एंटी एक्नी है। तो आप लोग इसको सुबह में उठ के इससे फ़ेस वॉश करना है और रात को इससे फ़ेस वॉश करके सोना है। रात को अगर मेकअप करते हो तो मेकअप उतार के सोया करो, इससे भी एक्नी बनती है, क्लोज़ कॉमिडोन्स होते हैं। अव्वल तो कोशिश करो जिन दिनों में एक्नी हो रही है मेकअप को थोड़ा सा आप लोग अवॉइड करो, वरना करो। मेकअप एक एंजॉय करने की चीज़ है, मैं तो बहुत एंजॉय करती हूँ, मैं मेकअप बहुत करती हूँ। लेकिन जब आपको एक्नी हो रही है तो उन दिनों में आप थोड़ा सा अवॉइड करो और अपनी एक्नी को पहले ठीक करने की कोशिश करो। दूसरा स्टेप है कोई भी अच्छा मॉइस्चराइज़र। ठीक है, मैं ये डर्मेक्सिल का मॉइस्चराइज़र यूज़ करती हूँ। इसके अंदर जो है यूरिया है और SPF 35 भी है। तो आपको जो है साथ में सन ब्लॉक की भी वो मिल जाती है इसके साथ। ठीक है, बहुत अच्छा मॉइस्चराइज़र है, नॉन कॉमिडोजेनिक है। वो प्रोडक्ट यूज़ करें जिनके ऊपर हाइपो एलर्जेनिक और नॉन कॉमिडोजेनिक दोनों मेंशन होता है। तो ये जो है सेंसिटिव स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छा है। लोग बोलते हैं कि ऑयली स्किन के लिए तो मॉइस्चराइज़र नहीं होता, ऐसा बंदा उन लोगों को चमाट मारे। मॉइस्चराइज़र लाजिम लगाना है। ये गलती मैंने भी की थी क्योंकि मेरी स्किन बहुत शदीद वाली ऑयली है। तो मैंने सोचा था कि मॉइस्चराइज़र तो मेरे लिए नहीं है, लेकिन मॉइस्चराइज़र लगाना बहुत लाजमी है। अगर आप लोग मॉइस्चराइज़र नहीं लगाएंगे और डायरेक्ट खाली फ़ेस वॉश करेंगे और अपने फ़ेस को छोड़ देंगे और कोई भी एक्टिव लगा लेंगे, आप लोग की एक्नी और बढ़ेगी। मैं आपको बता रही हूँ, और ज़्यादा होगी, कम नहीं होगी। तो मॉइस्चराइज़र स्किप नहीं करना है, इसको लगाना है। फिर मुझे ये मेरे डर्माटोलॉजिस्ट ने सजेस्ट किया था। उनकी एक ये वाहिद चीज़ है जो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी तक, क्योंकि ये एक्नी पे बहुत अच्छा वर्क करती है। एक्नी क्लैरिफाइंग जेल है। इसके अंदर भी देखें सैलिसिलिक एसिड एंड ओलियनोलिक एसिड दोनों है। ठीक है, ये दोनों मैंने आपको बताया एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, एंटी एक्नी है, बहुत अच्छा वर्क करते हैं एक्नी के ऊपर। तो ये आप लोगों को स्टोर में कहीं से भी मिल जाएगी। 650 से 700 तक की इसकी प्राइस है। ये मेरे पास है और ये जैसी ख़त्म होती है मैं इसको फ़ौरन से रीस्टॉक कर लेती हूँ। अगर मुझे एक दाना बन रहा है, 2 दाने बन रहे हैं, मैं इसको फ़ौरन से लगा लेती हूँ। 3 से 4 बार लगाने के बाद ये आपके दाने को ड्राई आउट कर देता है। ड्राई आउट होने के बाद आपका जो पिंपल है वो छिलका बन के खुद ही उतर के गिर जाता है। ठीक है, तो लाजिम यूज़ करना है। ठीक है, लगाना है सुबह में दानों पर, खाली दानों पर, पूरे फेस पे मत लगा लेना। ठीक है, मॉर्निंग रूटीन डन हो गई। अब जब रात हो गई, इससे आपने पहले फ़ेस वॉश अपना कर लेना है। अच्छे से फ़ेस वॉश आपने कर लिया, स्किन को सुखा दिया। उसके बाद हा मेरा पप्पू बच्चा आ गया। ये मुझे नहीं पता मैं इसके बिना क्या करूँगी। इसके अंदर 0.1% अडाप्लिन है, एडेप्को जेल है। इसकी क्रीम भी आती है लेकिन मुझे क्रीम सूट नहीं करी, मुझे यही सूट किया। यार, दानों के जो काले निशान बन जाते हैं ना, ये उन पे इतना अच्छा वर्क करता है, इतना अच्छा वर्क करता है। यूट्यूब भरा हुआ है इसकी वीडियोस से। सही, आप लोग एक मरतबा खाली सर्च में लिखो अडाप्को जेल, हज़ारों वीडियोस आ जाएंगे आपके पास। आपको इसके सारे बेनिफिट्स बताएंगे, सब कुछ। मैं कहती हूँ क्या यार, ये क्या प्रोडक्ट है, इतना अच्छा। ये मेरे एक्नी पे वर्क करता है, एक्नी को लेकिन ड्राई करेगा। वही आपको मॉइस्चराइज़र लगाना पड़ेगा इसके साथ। ठीक है, ये जो है हमारे दानों के जो काले निशान हैं उन पे बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन इसको भी कम से कम आप 1 से 1.5 महीना दोगे। खाली डॉट 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 एक पी साइज लेना है, जहाँ जहाँ दाने उधर डॉट 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 बस इस तरह लगाना है। पूरे फेस पे मत लगाना। एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव है, एक्टिव के साथ खेलोगे तो स्किन अपनी और ख़राब कर दोगे। इसके साथ पानी बहुत ज़्यादा पिएँ। पानी वाकई में पीना चाहिए, कोई मिथ नहीं है। ठीक है, ये कहना पानी पिए दाने नहीं होंगे, वाकई में पानी पीने से आपकी बॉडी के 70% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपको रात को खाली डॉट डॉट अपने दानों पे लगा के सो जाना है। सुबह उठ के आपको फिर इससे मुँह धोना है, मॉइस्चराइज़र लगाना है। बस जब तक एक्नी हो रही है आपको यही रूटीन अपनी फ़ॉलो करनी है। हाँ, इस पर मैं कभी डिटेल में बात करूँगी। ये भी बड़ा ही कोई डिलीजेंस वालों का फेमस प्रोडक्ट है, मेंडेलिक एसिड है। इस पर मैं कभी डिटेल में पूरी एक वीडियो बनाऊँगी मेंडेलिक एसिड पर। ये भी मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है। इसने जो है मेरे स्कार्स को बहुत फेड किया है। स्कार्स वो जो न्यू बने, जो आपको अभी अभी दाने हुए हैं रिसेंटली और ख़त्म हो गए और उनके स्कार्स रह गए, तो उन पर ये बहुत अच्छा वर्क करता है, स्किन को रिसरफेस करता है
लेकिन अगर पुराने स्कार्स बहुत ज़्यादा खड्डे पुराने हो गए हैं तो फिर आपको उसके लिए मेडिकल ट्रीटमेंट, जो एस्थेटिक ट्रीटमेंट होती है उनकी तरफ ही जाना पड़ेगा, जिसमें CO2 लेज़र आ जाते हैं, केमिकल पील्स आ जाती है, PRP आ जाती हैं। लेकिन न्यू स्कार से उन पर ये बहुत 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 अच्छा वर्क करता है। ये दीनी एक सीरम है, एक्नी कंट्रोल सीरम, और वाकई में ये 2 से 3 मंथ मैंने इसको रेगुलर यूज़ किया। और अब तो ये बोतल ख़त्म होती है मैं मंगवा लेती हूँ, बोतल ख़त्म होती है मैं मंगवा लेती हूँ। 1700 या 1600 थोड़ा एक्सपेंसिव है, लेकिन 2 से 3 महीने आपका आराम से चल जाता है। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा है। एक डॉट लेती हूँ मैं, या 2 डॉट पूरे फेस पे लगा लेती हूँ। हफ्ते में 2 मरतबा मैं अपने फ़ेस को इससे एक्सफोलिएट करती हूँ, केमिकल एक्सफोलिएशन। आजकल मैं इसको यूज़ नहीं करी क्योंकि मुझे दाने अब नहीं हो रहे, मेरे दाने ख़त्म हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। निशान भी उनके ख़त्म हो गए, बेहतर हो गए। तो हफ्ते में मैं 2 से 3 मरतबा ये लगा लेती हूँ ताकि मेरी स्किन एक्सफोलिएट हो और जो है ना मुझे दाने दोबारा नहीं बने। अच्छा, एक बात, ये लगाने के बाद जो है ना, अगर स्किन के अंदर आप लोग के क्लोज़कोमीडोन्स मौजूद होंगे तो वो बाहर आना स्टार्ट होंगे। परेशान नहीं होना, इसको लगाना छोड़ना नहीं है, सही है? क्योंकि ये जो है हमारे सेल टर्नओवर है उनको बहुत ज़्यादा कर देते हैं। हमारे सेल जो है ना वो जल्दी जल्दी बनना स्टार्ट हो जाते हैं फेस के, ये उनमें तेज़ी लेकर आता है। तो बिल्कुल डरना नहीं है, घबराना नहीं है। जब इसको यूज़ करोगे, अगर आपकी स्किन के अंदर कोमीडोन्स मौजूद होंगे तो वो बाहर आ जाएंगे, उसको पर्जिंग कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको घबराना नहीं है इसको लगाना। लोग क्या करते हैं, इसको लगाना छोड़ देते हैं, तो बिल्कुल ये गलती मत करना, इसको यूज़ करना। अगर 2 से 3 हफ्ते तक पर्जिंग होती है, लेकिन अगर उसके बाद भी आपको पर्जिंग कंटिन्यूसली हो ही रही है, तब आप इसको प्रोडक्ट को छोड़ दो, तब ये प्रोडक्ट आपके लिए नहीं है। स्टार्टिंग में अगर आपकी जो स्किन है वो एक्टिव के साथ आदत में, तो थोड़ी सी रेडनेस होगी, परेशान नहीं होना है। सुबह उठ के आइसिंग कर लो, और ख़ुदा के लिए धनिया, पुदीना, अदरक, लहसुन अपने फ़ेस पे मत लगाना। ठीक है, बस इनको यूज़ करो, इंशाल्लाह अल्लाह का नाम लो और एक्नी आप लोग की बिल्कुल गायब हो जाएगी इंशाल्लाह। और अगर मेरी वीडियो आप लोगों को इन्फॉर्मेटिव लगी, अच्छी लगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो और शेयर भी कर दो। बेल आइकन का बटन भी दबा दो। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।